अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं असेंबली के अंदर। क्योंकि अभी तक हमने जितना काम किया है वो सारा काम मोस्टली रिलेटेड था आर्किटेक्चर से, और एक रजिस्टर से डेटा उठा के दूसरे के अंदर हमने स्टोर की थी। अभी तक हम एडिशन हमने परफॉर्म की है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की है हमने। लास्ट लेक्चर में जंप देखा था, हमने लेबल देखा था। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने वेरिएबल्स किस तरह से बनाने हैं। तो देखें, वेरिएबल्स का एक तो समझ लें कि अगर बाकी लैंग्वेजेस के अंदर मैं वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से अगर आपको सी प्लस प्लस की समझ आती है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स। बल्कि एक्स की जगह अगर मैं इसको कुछ और नाम दे दूँ, लाइक अगर मैं इसको num1 दे दूँ तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ इसको num1 मैं इस वेरिएबल को नाम दे दिया और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की 10। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम करते हैं तो हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर num1 के नाम का वेरिएबल है, और उसके बाद हम इसी num1 वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं विच इज़ इन आर केस 10। ठीक है, तो इस वाले स्टेप को हम प्रोग्रामिंग के अंदर कहते हैं डेक्लेरेशन। डेक्लेयर का मतलब है ऐलान करना। तो आपके रैम के अंदर ऐलान हो जाता है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन num1 ने रिजर्व कर ली है, इसके अंदर कोई और डेटा स्टोर नहीं करेगा। दिस इज़ फॉर num1 ओनली। सो दिस स्टेप इज़ कॉल्ड डेक्लेरेशन। इस स्टेप को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ से आपका ये जो वेरिएबल है ये काम करना शुरू कर देता है, तो उस बेसिस पे इस स्टेप को कहते हैं इनिशियलाइज अ वेरिएबल। जब हम इन दोनों को कंबाइन एक स्टेप के अंदर करते हैं तो इस स्टेप को कहते हैं डिफाइनिंग अ वेरिएबल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। तो डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड डेफिनेशन, ये तीन सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझ आना चाहिए। क्यों, आगे बताता हूँ। अच्छा, अब असेंबली के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वेरिएबल बनाना एक्चुअली में हम रैम के अंदर, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास रैम है तो आपको पता होगा कि रैम के अंदर इस तरह के लोकेशंस होते हैं। ठीक है, हर लोकेशन का अपना एड्रेस होता है। ये मैं हर वीडियो में बार बार बता चुका हूँ, ये ऐसे चलेगा, वट एवर द लास्ट एड्रेस में भी, तो ये चलता जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, अब देखें ये जो एक ये वाली जगह है, दिस इज़ 1 बाइट। सिमिलरली ये जो जगह है ये आल्सो 1 बाइट, एंड एक एक बाइट की एक एक लोकेशन है। ठीक है, अगर मैंने एक वेरिएबल बनाना है तो वो वेरिएबल यहाँ पे कितनी जगह, कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, ये बात आपको समझ आई है। मैं जो वेरिएबल बनाऊंगा वो रैम के अंदर स्टोर होगा। जाहिर सी बात है, वेरिएबल्स रैम के अंदर स्टोर होते हैं और जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू के अंदर स्टोर होते हैं। तो अगर मैं वेरिएबल बनाऊंगा तो वो रैम के अंदर कितने बाइट्स रिजर्व करेगा, कितनी बाइट्स बुक करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आना चाहिए। तो देखें, आ, इसको आंसर करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक रूल या कॉन्सेप्ट समझ ले वो बताना चाहता हूँ। देखें, हमारे पास जो मेमोरी के यूनिट्स हैं, एक हमारे पास यूनिट्स हैं जो कांस्टेंट होते हैं, मतलब जो चेंज नहीं होते, स्टैटिक होते हैं। कांस्टेंट तो नहीं कह सकता, स्टैटिक बोल लेता हूँ, स्टैटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से बोलें, कहीं पर भी बोलें, मोबाइल के अंदर बोलें, कंप्यूटर के अंदर बोलें, लैपटॉप के अंदर बोलें, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, मैक ओएस, वट एवर, बिट का मतलब होगा बिट। ठीक है, बिट का मतलब होगा कि एक लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर या तो आप ज़ीरो स्टोर कर सकते हैं या वन, बात ख़त्म। ये हर जगह पे, दुनिया के हर कोने में ये बात इस्टेब्लिश्ड है। अच्छा, अगर मैं 4 बिट्स करता हूँ तो ये बनाएगा आपके पास 1 निबल। ठीक है, ये आल्सो फैक्ट है। 8 बिट्स को अगर मैं करूँगा तो 8 बिट्स मेरे पास बनाएगा 2 निबल्स और बनाएगा 1 बाइट। ठीक है, फिर इससे किलो बाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, और चलते चलते चलते, तो ये सारी यूनिट्स हैं। हमारे पास एक और यूनिट है, उसको बोलते हैं वर्ड या मेमोरी वर्ड।
ठीक है। नाउ व्हाट इज़ अ वर्ड और अ मेमोरी वर्ड, ये इस तरह की चीज़ है कि ये इनकी तरह स्टैटिक और कांस्टेंट नहीं है। ये मेमोरी वर्ड का जो यूनिट है ये चेंज हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, कैसे चेंज हो सकता है? तो देखें, आपके पास अगर आर्किटेक्चर फॉर एग्जांपल वो बनाया गया है 2 बाइट्स के लिए, या 4 बाइट का आपके पास आर्किटेक्चर है, या 8 बाइट का आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पे वन वर्ड का साइज होगा 2 बाइट्स। वन वर्ड is going to be equal to 2 bytes or 16 bits or 16 divided by or 4 nibbles। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वन वर्ड का साइज होगा 4 बाइट्स, यहाँ पे वन वर्ड का साइज होगा 8 बाइट्स। तो देखें, वन वर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन उसका साइज चेंज हो रहा है, डिपेंड्स अपॉन द आर्किटेक्चर। सो दिस इज अ मेमोरी वर्ड। तो इसको समझते हुए अगर मैं अपने मशीन की बात करूं जो मैंने 2026 में लिया है और जो कि 2026 में बना भी है, इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, इसका मेमोरी वर्ड का साइज क्या होगा? तो ये सबको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट जितने सिस्टम्स हैं सब यूज़ करते हैं 64 बिट्स के रजिस्टर्स। ठीक है। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे ख्याल में आपके पास बन जाता है 8 बाइट्स। तो यहाँ पे एक मेमोरी वर्ड का जो साइज होगा वो होगा 8 बाइट्स का। इसी क्वेश्चन को अगर मैं असेंबली के अंदर करूं तो असेंबली के अंदर एक वर्ड का साइज कितना होगा? तो ये बहुत सिंपल सी बात है। जिनको पता है कि असेंबली के अंदर 16 बिट्स के रजिस्टर्स यूज होते हैं, तो ये साइज होगा 2 बाइट्स। ठीक है। कैपिटल बी का मतलब है बाइट्स। तो असेंबली के अंदर वर्ड मीन 2 बाइट्स। ये इतनी कहानी मैंने क्यों की? ये मैंने इस वजह से की कि अब मैं यहाँ पे लिखूंगा DW। तो इसमें D का मतलब होगा डिफाइन, W का मतलब होगा वर्ड। तो ये दो चीज़ें, ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आने चाहिए कि व्हाट इज़ DW। ठीक है। नीचे आ जाते हैं, बल्कि साइड पे आ जाते हैं। अच्छा, अब देखिए, मैं अपना प्रोग्राम लिखूंगा। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव AX, और AX के अंदर वैल्यू रैम से लानी है। और रैम के अंदर कहाँ से लानी है? रैम के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है, उसका नाम है num1। इस num1 से लाके एक्स के अंदर स्टोर करनी है। ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ मूव BX। ठीक है। और BX के अंदर वैल्यू लानी है num2 से। ठीक है। इन दोनों को आपस में ऐड करना है। AX और BX को मैं आपस में ऐड करता हूँ, तो वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू है वो AX के अंदर आ। के बाद मैं क्या करता हूँ, इसी AX की वैल्यू को उठा के रैम के किसी और वेरिएबल के अंदर यानी num3 के अंदर मैं स्टोर करता हूँ। ठीक हो गई बात? यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा org 0x100। ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एंड होगा मूव AX 0x4C00, और यहाँ पे आ जाएगा इंटरप्ट 21। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये तो हमने डिफाइन नहीं किए, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, इसको हमने डिफाइन नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ और किसी डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो देखें, इसको जब मैं डिफाइन करूँगा वेरिएबल को, तो दिस इज़ नथिंग बट अ लेबल टू व्हाट? अ लेबल टू DW5। नाउ इसका क्या मतलब है? DW तो आपको पता है, डिफाइन वर्ड। अगर मैं आपको बोलूँगा कि इसका क्या मतलब हो, वर्ड का क्या मतलब हुआ, तो वर्ड का मतलब हुआ एक वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड का मतलब 2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल B। वर्ड का मतलब है 2 बाइट्स, मतलब रैम के अंदर 2 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि रैम के अंदर हम कितने बाइट्स रिजर्व करेंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन दिस। डी का मतलब डिफाइन, मतलब बनाओ भी और वैल्यू को स्टोर भी करो। तो ये 5 की जो वैल्यू है ये इस लोकेशन के ऊपर स्टोर हो जाएगी, इन 2 बाइट्स के ऊपर 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और इसका जो एड्रेस होगा, जो पहला एड्रेस होगा, उसको हम नाम दे देंगे num1। ठीक है। num1 मैंने आपको बोला था कि क्या है, इट्स अ लेबल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया था। तो इसका जो भी एड्रेस होगा हम उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं ही नहीं, वो एड्रेस ऑटोमेटिकली num1 के अंदर आ जाएगा।
तो हम जब भी यहाँ पे लिखेंगे कि ब्रैकेट का क्या मतलब है, ब्रैकेट का मतलब है उठाओ, ठीक है। वैल्यू कहाँ से, num1 का क्या मतलब है, num1 का मतलब है एड्रेस। तो इस एड्रेस से वैल्यू उठाओ और कहाँ पे स्टोर करो, AX के अंदर। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 5 वैल्यू है num1 के ऊपर, num1 का जो भी एड्रेस है 5 वैल्यू आ जाएगी AX के अंदर। तो AX के अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी व्हाट, 5। आई होप यहाँ तक चीज़ आपको समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है num2। तो यहाँ पे मैं num2 भी बना लेता हूँ, सिंपल है। num2 बनाया, यहाँ पे मैंने किया DW, यहाँ पे मैंने किया 6, ठीक है। DW का अगेन मतलब क्या है, मतलब है 2 बाइट्स। तो इसके बाद जो 2 बाइट्स हैं वो भी रिजर्व हो जाएंगे। ये किसके लिए रिजर्व हो जाएंगे, ये इसके लिए रिजर्व हो जाएंगे। और जो 6 की वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगा इन 2 बाइट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, 6 आ गया, मैं यहाँ पे करता हूँ कि उठाओ वैल्यू, कहाँ से, num2 के एड्रेस से। num2 का एड्रेस क्या है, दिस इज़ योर num2। num2 का एड्रेस जो भी है वो num2 के अंदर पड़ा होगा, num2 लिखूंगा, एड्रेस आ जाएगा, और bx के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू है 6। तो bx के अंदर हमारे पास आ जाएगा व्हाट, bx के अंदर हमारे पास आ जाएगा 6। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ कि bx की वैल्यू उठाओ, bx की वैल्यू है 6, x की वैल्यू उठाओ, ax की वैल्यू है 5, दोनों को ऐड करो, ऐड करके हमारे पास 11 आता है। और 11 हेक्साडेसिमल के अंदर हम कन्वर्ट हो जाएगा b में, b इज़ 11, ये b स्टोर हो जाएगा ax के अंदर। तो x से पुराना 5 हट कर ax की वैल्यू हो जाएगी b, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसी b की वैल्यू को हम उठा के num3 के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब num3 क्या है, num3 बी वर्ड है, एक मेमोरी लोकेशन है, सॉरी वर्ड नहीं है, मेमोरी लोकेशन है, जिसका साइज वर्ड जितना है। वर्ड का साइज कितना है, वर्ड का साइज है 2 बाइट्स। इसके अंदर मैं 0 कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने इसके ऊपर वैल्यू स्टोर करनी है। तो इसको मैं जो भी लिखूंगा वही b इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 2 बाइट्स, एक ये बाइट हो गया, एक ये बाइट हो गया, ठीक है। तो ये जो 2 बाइट्स हैं इसके अंदर फिलहाल क्या स्टोर है, 0 स्टोर है। लेकिन जब मैं b को करूंगा तो ये 0 हट के यहाँ पे b स्टोर हो जाएगा। तो देखें, हम रैम से डेटा उठा के हमने सीपीयू के अंदर डाली, यहाँ से रैम से उठा के सीपीयू के अंदर डाली, यहाँ से सीपीयू से डेटा उठा के रैम के अंदर डाली। तो जो चीज़ हमने इनिशियल की क्लासेस में पढ़ी थी वो हमने यहाँ पे करके भी देख लिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो आ जाए प्रोग्राम के अंदर। इसको मैं क्लोज करके यहाँ पे बल्कि एक प्रोग्राम बना लेते हैं, और उसको मैं नाम दे देता हूँ temp.asm, टेम्प्रेरी, क्योंकि इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखें org 0x100, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एग्जिट भी कर लेता हूँ, 0x4c00 और इंटरप्ट 21। दरमियान में अपना कोड लिखते हैं। कोड कैसे लिखेंगे, इसी को देख के लिखते हैं, मूव ax num1, तो मूव ax और ब्रैकेट में num1, उसके बाद मूव bx और ब्रैकेट में num2, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं ax bx को, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम मूव कर रहे हैं num3 के अंदर किस चीज़ की वैल्यू, ax की वैल्यू। इट्स अ सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num1, num2, num3। num1 के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी dw what 5, यहाँ पे लिखता हूँ dw what 6, यहाँ पे लिखता हूँ dw what 0, ठीक है। लिखा, सेव किया, डॉस बॉक्स में गया, डॉस बॉक्स आई थिंक इसको रीड नहीं करेगा, तो मैं इसको एक दफ़ा बल्कि आई फील कि इसकी एक बटन है जो हम दबाते हैं तो ये रिफ़्रेश हो जाता है। चलिए मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, डॉस बॉक्स, ठीक है। सी डॉस माउंट किया, CLS, अच्छा। तो देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ कि NASM, पहले तो देखते हैं कि कोड एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो टाइप प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम है temp.asm, उसको खोलें तो देखें कोड हमारे सामने है, कोड नज़र आ गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। CLS किया, दोबारा से इसको क्लियर किया, क्लियर स्क्रीन किया, उसके बाद इसको अब असेंबल करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोग्राम्स \, उसके बाद temp.asm, उसके बाद आउटपुट और temp.com,
ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आप साथ साथ लिस्टिंग फाइल भी बना सकते हैं। इसके बाद लिखें -L, और -L के बाद लिखें, सॉरी यहाँ पे प्रोग्राम्स लिख लेता हूँ, कि प्रोग्राम के फोल्डर के अंदर ही वो चीज़ भी स्टोर हो जाए, temp.com। उसके बाद लिखते हैं -L, और ये कहाँ पे स्टोर करना है, ये भी प्रोग्राम्स के फोल्डर में स्टोर करना है, प्रोग्राम्स s के साथ, temp.lst। एंटर दबाऊंगा, सारा सब कुछ हो गया। तो देखें यहाँ पे अगर मैं आता हूँ temp के साथ temp.com, temp.lst, तो पहले lst को ओपन कर लेते हैं, बल्कि इधर ही ओपन कर लेते हैं, टाइप प्रोग्राम्स -temp.lst। ठीक है, ओपन हो गया। तो चीज़ आपको नज़र आ रही है, बल्कि यहाँ पे ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माउस की मोशन एटलीस्ट होती है। तो देखें, एक फर्स्ट कॉलम है, एक सेकंड कॉलम है, एक थर्ड है। थर्ड के अंदर आपका कोड पड़ा है। यहाँ पे देखें DW ने 2 बाइट्स रिजर्व किए होंगे, ठीक है। तो मतलब ये 11 और 12 इसके पास होगा, 11th वाला बाइट और 12 एड्रेस वाला बाइट, ये 5 ने घेरे हैं। तो 6 के पास कौन सा आ जाएगा, 13 14, ठीक है। और सॉरी, num2 के पास कौन से आ जाएंगे, 13 14 आ जाएंगे, और num3 के पास 15 16 आ जाएंगे। सो इट इज सिंपल कि यहाँ पे दो दो बाइट्स का गैप है, बिकॉज वी हैव रिटन DW, और असेंबली का जो आर्किटेक्चर है वो 2 बाइट्स का है, वर्ड, ठीक है। अच्छा, num1 का एड्रेस हो गया व्हाट, 0011, ये एड्रेस हो गया num1 का। तो num1 जहां पर भी आएगा वहां पे एड्रेस क्या आएगा, 0011। यहाँ पे देखें क्या आया है, 1100 आया है। वाई, बिकॉज वो रैम से आ रहा है। अगर रैम से आ रहा है तो लिटिल इंडियन वाली कहानी है कि ये उल्टा हो जाएगा। दिस इज नॉट 1100, दिस इज 0011, दिस इज एक्चुअली दिस थिंग, ठीक है। सिमिलरली num2 की जगह क्या आएगा, 0013 आएगा। num2 के लिए देखें 1300 आया है, दिस इज नॉट 1300, दिस इज 0013। सिमिलरली num3 के लिए देखें, यहाँ पे आया है 0015, दिस इज नॉट 0015, दिस इज सॉरी, दिस इज नॉट 1500, दिस इज बेसिकली 0015। तो वही वाली कहानी है जो कि बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ और प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जो चीज़ें पढ़ी है वो एक्यूरेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसको रन करेंगे डिबगर के अंदर, तभी हमें नज़र आएगा। अच्छा जी, तो प्रोग्राम का नाम था, बल्कि इसको ऐसे करके यहाँ पे लिख देते हैं AFT। यस, AFT के अंदर ओपन हो गया। उप्स, सॉरी, लिस्टिंग ओपन कर दी हमने, .com फाइल ओपन करना था। यस, अब ठीक है। अब देखें, ये AX के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है 0111 से, ठीक है। AX के अंदर वैल्यू आ रही है 0111 से। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो कोड है ये रैम के अंदर पड़ा होगा, लेकिन रैम के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, किस सेगमेंट के अंदर पड़ा होगा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये कोड सेगमेंट के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। अब प्रोग्राम के अंदर मेरे पास वेरिएबल्स भी आ गए हैं, तो ये वेरिएबल्स कहाँ पे पड़े होंगे। तो देखिए, वेरिएबल्स रैम के अंदर पड़े होंगे, लेकिन किसी और सेगमेंट के ऊपर। उस सेगमेंट का नाम है डेटा सेगमेंट, DS, ठीक है। और ये कोड सेगमेंट, अच्छा चलें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, वीडियो मेरे ख्याल से लंबी होती जा रही है। तो कोड सेगमेंट के अंदर कोड पड़ा होगा, डेटा सेगमेंट के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स पड़े होंगे। तो ये जो एड्रेस है 0111, इसको मैंने यहाँ रैम के अंदर ओपन करना है और देखना है कि ये जो DW5 मैंने लिखा था, तो क्या वाकई में 0111 के ऊपर 5 की वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो मैं इसके ओपन करता हूँ इस लोकेशन के ऊपर। इस लोकेशन के अंदर देखें ऑटोमेटिकली DS का मतलब डेटा सेगमेंट ऑलरेडी ओपन है, लेकिन 00 वाले एड्रेसेस दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा M1 के बाद लिखूंगा, M1 का मतलब ये विंडो, M2 का मतलब ये विंडो, M1 011 व्हाट 0111। इंटर करूंगा तो देखें यहाँ पे आ गया 0111। अब यहाँ पे देखें, ये है पहला बाइट, ये है दूसरा बाइट 0500। इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा 0005। तो ये जब AX के अंदर ये चीज़ आएगी, ठीक है, AX के अंदर जब आएगी तो ये बन जाएगी 0005। देखें, ठीक हो गया। AX के अंदर देख लें 0005 हुई,
और रैम के अंदर देखें तो रैम के अंदर है 0500। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है 0113, तो यहाँ पे देखें 0111, 0112, 0113, 113 के ऊपर क्या स्टोर है, 6 स्टोर है, और 6 के साथ 00 है। ये जब रैम सॉरी प्रोसेसर के अंदर ये वैल्यू जब जाएगी तो इंस्टेड ऑफ 0600 दिस विल बिकम 0006। ठीक है, F2 दबाया, देखें BX के अंदर 0006 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनको ऐड अप करेंगे, ऐड करके देखें AX के अंदर हमारे पास 11 स्टोर हो गया, 11 इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल विच इज B। उसी B को अब हम स्टोर करेंगे कहाँ पे, 0115 के ऊपर। ये देखें ना 0115, व्हाट इज 0115, ये लोकेशन 0115 है जिसके ऊपर 5 लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ हमने 6 को भी देखना है, एक 5th बाइट और एक 6th नंबर बाइट। तो देखें 5th और 6th बाइट के ऊपर अपना फोकस रखें, मैं F2 दबा रहा हूँ तो AX की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया, एक्स के अंदर वैल्यू पड़ी थी 000B, लेकिन जब वो रैम के अंदर आई है तो वो बन गई 0B00, उल्टी हो गई अगेन। तो अगर रैम से जाएगी या रैम के अंदर आएगी तो वैल्यू उल्टी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आई होप दिस वॉज क्लियर, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा अच्छे से। इस पे प्रैक्टिस करें, ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आगे जाके मैं आपको थोड़ी सी एरे का जो लॉजिक है वो समझाऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उसके बाद हम कंडीशन स्टार्ट करेंगे कि एफ एल्स और लूप्स हम किस तरह से असेंबली के अंदर बना सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।